नमस्कार। ग्लोबल बोर्ड एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं किरण दलानी एंड आई कम विद 10 years of experience in advertising and marketing. I am also a professor who teaches all these subjects to you. I bring to you social marketing. और मैं आपके पास लाई हूं एक स्पेशल कोर्स ऑन सोशल मार्केटिंग। तो ये सोशल मार्केटिंग है क्या? ये मार्केटिंग से अलग है या सोशल मार्केटिंग और मार्केटिंग सेम है? अब हम ये लेक्चर्स में इन सब चीजों पे गौर करेंगे। मार्केटिंग करना जरूरी क्यों है और सोशल मार्केटिंग करना और जरूरी क्यों है? मार्केटिंग में तो बहुत सिंपल है, हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लेके जाते हैं और बेच देते हैं, उनको मार्जिन देते हैं रिटेलर को और वो आपके प्रोडक्ट्स बेच देता है। लेकिन सोशल मार्केटिंग में ये सोचना जरूरी है, आपके पास दो कस्टमर है। क्यों दो कस्टमर है? आप एनजीओ हो, आप सीबीओ हो, इन सब को फंडिंग की जरूरत होती है। तो एक तो आपको अपने फंडर को खुश रखना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ आपका बेनिफिशियरी है जो आपके सर्विसेज को यूज करता है। आप अपने एनजीओ के सर्विसेज कहीं पे लेके जाके उनको आप देते हैं। ये दोनों जन को खुश रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोशल मार्केटिंग इन दोनों का ध्यान रखता है। सोशल मार्केटिंग की और क्या जरूरी बात है? सोशल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? एक तो जब आपका ब्रांड या आपका एनजीओ मार्केट में सबको पता चलता है, ऑटोमेटिकली आपका एक काम फंडिंग का हो जाता है। आपके फंडर्स आपके पास आना चालू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आपका काम दिखता है। इसलिए सोशल मार्केटिंग में आप जो कर रहे हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। आपकी संस्था को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपका पैशन, आपका पर्पस को फॉलो कर सके। तीसरी बात, आपको आपकी संस्था की इमेज बनाना बहुत जरूरी है मार्केट में, और ये इमेज जैसे दूसरे जनों ने बनाई है, जैसे गूंज, क्राई, हेल्पेज इंडिया, इन्होंने अपने साथ एक पूरी टीम खड़ी की है। ये इतना आसान नहीं था। स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी वही डिफिकल्टीज फेस की जो आप कर रहे हैं, लेकिन एक साथ धीरे धीरे सोशल मार्केटिंग को लाना इतना इजी नहीं है, उसमें स्टेप्स लगते हैं। तो यही चीजें हमें देखना है कि हम इस चेंज को कैसे लेके आएंगे। चौथी चीज, आपको याद रखना है कि आप एक संस्था है जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के लिए। जैसे हेल्पेज इंडिया एक बहुत क्लियर टारगेट ऑडियंस के साथ काम करता है, ओल्ड पीपल, वैसे ही आप भी अपने एक क्लियर टारगेट ऑडियंस के साथ काम करते हैं। उस ऑडियंस को आपके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि वही ऑडियंस आपके साथ जुड़ के दूसरी ऑडियंसेस को लाएगी। इसी का पावर है सोशल मार्केटिंग में। इस सोशल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप जाके अपने बेनिफिशियरी को 1 पे 1 फ्री नहीं दे सकते। आप जाके उनको ये नहीं बोल सकते कि 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, कि उनके मन से काम होना चाहिए। They have to come with their own will. अगर वो अपने मन से वो काम नहीं करेंगे तो वो सोशल मार्केटिंग का कोई काम नहीं। दूसरी चीज, आप उनको कोई चीज प्रॉमिस नहीं कर सकते। जैसे हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्री मिलता है, हम जाके उनको कोई ये चीज नहीं बोल सकते कि हम आपको ये फ्री देंगे और ये करेंगे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मार्केटिंग में है वो है दो चीजें। वन, कि उनके अपना विल होना चाहिए, उनका अपना वॉलंटरी कंप्लायंस होना चाहिए। दूसरा, आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं प्रॉमिस कर सकते। जैसे जब हमारे रूरल एरिया में एजुकेशन आया, जब तक उनका मन नहीं किया और वो नहीं विल के साथ आए कि हमें पढ़ना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, तब तक वो सोशल मार्केटिंग कुछ काम की नहीं। इसीलिए हमें वो पर्टिकुलर फीलिंग जो हम जाके ढूंढना चाहते हैं, सोशल मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है। उनके क्या हाईज है, उनके क्या लोज हैं, उनको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, उनको कौन सी चीजें उनके
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीजें हमें देखना जरूरी है। ये सबसे जरूरी चैलेंज हो जाता है सोशल मार्केटिंग में। मार्केटिंग चैलेंज में आपको सबसे जरूरी क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपके सोशल मार्केटिंग आपके पटरी पे आए, इसमें क्या जरूरी है। नंबर 1, आपको आपके चेंज एजेंट्स ढूंढना जरूरी है। वो वैसे लोग जो आपके साथ जुड़ के आपके पर्पस, आपके विजन, आपके मिशन को अलाइन कर सके। ऐसे लोग मिलना इजी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ जुड़ के आपके चेंजेस को आगे जाके ला सकते हैं। दूसरी चीज, आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपके चेंज के लिए ऐसे लोगों को जो कहाँ मिलेंगे, जो आपका सोशल बिहेवियर, जो आपके सोशल मार्केटिंग को आगे लेके जाए, इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फिर आपको आपके टारगेट मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। ये जो तीसरा पॉइंट है, टारगेट मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, ये हम आगे डेप्थ में भी पढ़ेंगे। आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने अपनी संस्था खोली है, आपने एक एनजीओ बनाया है, आपके पास एक सीबीओ है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उस पर्पस, वो जो आपका कॉज है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। क्या ये कॉज बहुत जेनरिक है? क्या आप पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहते हैं, कि आप एक ड्रॉप आउट्स को पढ़ाना चाहते हैं, कि आप एक छोटी ऑडियंस को पढ़ाना चाहते हैं? आप हेल्थ में काम करते हैं, आप किसके साथ हेल्थ में काम करते हैं? सिर्फ डायबिटिक्स के साथ करते हैं कि पूरी दुनिया को हेल्थ इंप्रूव कराना चाहते हैं? ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है सोशल मार्केटिंग में। आपकी ऑडियंस कौन है?